Hello friends, in this video lecture, today we are going to discuss about a figure of speech. जी हाँ, हम बात करेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, वो है सिमिली। आपने अक्सर सुना होगा सिमिली के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात सिमिली की करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ टाइटल की। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके टाइटल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही हम उसके डिटेल स्टडी को कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो आइए सिमिली की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल साधारण शब्दों में समझेंगे। सिमिली को हिंदी में उपमा बोलते हैं। ये मान के चलो, एक माँ और एक उपमा, ठीक है। एक माँ और एक उपमा, तो इनमें अगर आपको कुछ सिमिलरिटी, अगर आपको कुछ समानता लग रही है, तो आपको सिमिली समझ आ गई है। तो आपको सिमिली समझ आ जाएंगी अगर आपको इनमें कुछ समानता लग रही है। तो आइए हम बात करते हैं माँ और मौसी की। माँ और मौसी की, तो एक माँ एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, और मौसी मीन्स मौसी, माँ जैसी। तो ये आपके पास बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है सिमिली को समझने का। तो अब नेक्स्ट हम थोड़ा डिटेल में सिमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखिए वीडियो को और पूरा देखिएगा। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। आप सब जानते हैं ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है विच डिस्क्राइब्स एन एक्सप्लिसिट कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। हमने मेटाफर में इससे पहले बात की थी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अंतर यही है इन दोनों चीज़ों में, सिमिली और मेटाफर में, कि उसमें क्या होता है। इम्प्लिसिट होता है विच वी कांट सी, जो एक अंदर ही अंदर चीज हो रही होती है। और एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक डायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीज़ों में। एंड बाय एडिंग वर्ड्स सच लाइक और एज। सबसे बड़ी विशेषता सिमिली की क्या है, जब आपको फ्रेज में, जब आपको सेंटेंस में लाइक और एज मिलेगा, तो आप जान लीजिएगा कि वो सिमिली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बहुत दूर की बात नहीं है, बिल्कुल एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एन आइस mast high came floating by as green as emerald. Very outstanding line from The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. सैमुअल टेलर कॉलेज की एक पोएम है द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, आपके सामने है। रोमांटिक एज के बड़े फेमस राइटर है, और द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर उनकी एक पोएम है, वर्स पोएम है। उसमें उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने ये लाइनें ली है उसमें से, एन आइस मेस हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एमरेल्ड। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पे एज और लाइक लगा होगा वो सिमिली होगी। उसके बाद हमने क्या देखा था, डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन, देख सकते हैं यहाँ पे आइस का एमेरल्ड के साथ। तो अगर हम बात करें, आइस तो आप जानते हैं बर्फ होती है, ठीक है। एमेरल्ड क्या होता है, एमेरल्ड बोलते हैं एक सफेद पन्ना, सफेद पेज बोल सकते हैं आप, एक पेज। तो पेज भी वाइट होता है और आइस भी वाइट होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया डायरेक्ट। आगे बात करते हैं द फॉलोइंग सिमिली फ्रॉम सैमुअल कॉलेज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। हाँ, ये तो है कि इसमें से ये चीज़ ली गई थी। आइस एंड एमरल्ड लिटरली डिफरेंट टू इच अदर।
लिटरल तौर पे ये एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल सही बात है। अदर वर्ड देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू एंड वाई एडिंग सेंटेंस विद एज, बताया था पहले, एज और जिसमें लाइक होगा वो सिमिली होगा। आइस का कंपैरिजन एमराल्ड से किया गया है। आइस को मैंने बताया कि बर्फ वाइट होती है, सफ़ेद होती है, एमराल्ड होता है सफ़ेद पन्ना, उसके साथ उसकी तुलना की गई है। आगे हम बात करते हैं, द वुल्फ विद इट्स belly स्टेज फुल ऑफ बिग पेबल, niblung woods warbed like black pine forest against a red sky over blue snow। सबसे पहली बात ये स्काई कैसी होती है, स्काई कभी लाल नहीं हो सकती, स्काई ब्लू होगी, नीली होगी। तो यहाँ पे पीछे दिया है ब्लू स्नो और यहाँ पे जोड़ा गया है ब्लू स्नो, बर्फ को, स्नो को क्या बताया है यहाँ पे, ब्लू बताया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो कंपैरिजन है उसका स्काई का ब्लू के साथ है, तो यहाँ पे कंपैरिजन इन चीज़ों में है और यहाँ पे एज लगा है। जो ये है ये ली गई है टेड हक्स की पोएम से, 20वीं सेंचुरी के, आपको पता होगा पोएट लॉरेट है, 1984 में पोएट लॉरेट बने थे। और उनकी पोएम है एक फेब्रवरी मंथ में, सेकेंड मंथ होता है साल का, उस पे उन्होंने पोएम लिखी है फेब्रवरी पे। और आगे हम बात करते हैं, ओ माई लव लाइक रेड रेड रोज, ओ माई लव लाइक रेड रेड रोज फ्रॉम अ रेड रेड रोज 1794 बाय रॉबर्ट बर्न। 18वीं सेंचुरी के राइटर है और उनकी पोएम से ये लाइनें उठाई है। और आप ये देखिएगा कि मैंने इस लाइन को पहले मेटाफर में भी यूज़ किया है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मुझे भी ये चीज़ लेट समझ आई है कि इसको हम मेटाफर में भी और सिमिली में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? माई लव लाइक रेड रेड रोज, यहाँ पे तो लाइक लग गया, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, सिमिली है। कई बार ऐसे होगा कि यहाँ पे लाइक नहीं लगा होगा और वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा कि मेटाफर है, सिमिली है, मेटोनमी है या हाइपरबोल है। तो माई लव अगर लाइक नहीं होगा, माई लव रेड रेड रोज इतना होगा, तो क्या है, फिर ये मेटाफर होगा। तो यहाँ पे दो फिर और एग्जाम्पल है, ही इज़ एज बिजी एज बी, वो इतना बिजी है जितनी मधुमक्खी होती है। एज स्नग एज अ बग इन अ रग, यहाँ भी एज से हमें क्लियर हो गया है, जहाँ पे एज लगा है और लाइक लगता है वो सिमिली का एग्जाम्पल होता है, वो सिमिली होती है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि मैं अपना पूरा दे पाऊँ, इस वीडियो में पूरा समझा पाऊँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।